और अब खबर उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसी जिंदगी पर जीत की जंग अंजाम तक पहुंचने वाली है। ड्रिलिंग के जरिए आखिरी 12 मीटर तक पाइप डालने की कोशिशें जारी हैं। अमेरिकन ऑगर मशीन की मदद से पाइप बिछाए जा रहे हैं। रेस्क्यू में जुटी टीमें आज देर रात तक अच्छी खबर मिलने की उम्मीद कर रही हैं। रेस्क्यू के बाद की चुनौतियों से निपटने के लिए भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। टनल हादसे के 12वें दिन राहत बचाव से जुड़ी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बाधाएं जो भी आनी थी उनको हम पार कर चुके हैं, ये हमारी उम्मीद है। अगर और कोई चीज़ सामने नहीं आती है, कोई बड़ा पत्थर या और कोई गड्ढर, तो आज इसको ऑपरेशन को शायद सफलता मिल जाएगी। रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। सिलक्यारा टनल से किसी भी वक्त शुभ समाचार आ सकता है। विदेश के एक्सपर्ट्स की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में डटी है। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए काम युद्ध स्तर पर जारी है और जल्द ही वो खबर मिलने की उम्मीद है जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। 12 से 14 घंटे मुझे वहां तक पहुंचने में लगेंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे वहां पर वर्कर्स को असेंबल करके एनडीआरएफ की सहायता से उनको निकालने में 2-3 घंटे का समय लग सकता है। पिछले 12 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, इसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। ऑगर मशीन से ड्रिलिंग की जा रही है, जिसमें कई बार अलग अलग तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि अब सब कुछ सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। रात में 45 मीटर के मुंह पर एक गर्डर आ गया था लेटिस का, उसको हमने सक्सेसफुली रात 6 घंटे काट करके रिमूव कर दिया है। अब हमें लगता है कि बाधाएं जो भी आनी थी उनको हम पार कर चुके हैं। रात में ड्रिलिंग के दौरान आई रुकावट को दूर करने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने लगातार 6 घंटे तक काम किया। ऑगर मशीन के सामने स्टील का जो स्ट्रक्चर आया था उसे काटकर हटा दिया गया। इसके बाद सुबह दिल्ली और रुड़की से अलग अलग एक्सपर्ट्स पहुंचे, जिन्होंने ड्रिलिंग मशीन में आई खराबी को दूर किया। जो पहले इसकी छत बनी हुई थी उसमें आयरन रॉड्स लगी रहती हैं उसको रीइंफोर्स करने के लिए, तो जब कोलैप्स हुआ तो आयरन रॉड्स भी मलबे के साथ कोलैप्स हुई। उनमें से कुछ आयरन रॉड्स इस ऑगर मशीन के रास्ते में आ गई थी। तो ऑगर मशीन मलबे के थ्रू ड्रिल करने के लिए सक्षम है, लेकिन आयरन रॉड्स के कारण इसको भी नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए उसको पाइप में घुस के हमारे जवानों ने और जो साथ में एजेंसीज हैं उन्होंने उसको काट के दूर किया ताकि ड्रिलिंग आगे बढ़ पाए। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब अगर किसी भी तरह की अड़चन नहीं आई तो देर रात तक श्रमिकों के बाहर निकाले जाने की पूरी उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने आज सुबह मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य की जानकारी दी। हमारा प्रयास है और सारे विशेषज्ञ इसमें लगे हुए हैं, पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं। रात दिन रेस्क्यू चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसका अपडेट लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और लगातार चिंता करते हैं कि जल्दी से जल्दी होगी कि सभी लोग सकुशल बाहर आए। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जानकारी ली है, उनको अवगत कराया है। और हमारे यहाँ पर लगे हुए सारे विशेषज्ञ जो बाहर से भी आए हुए हैं, उन सभी का भी क्योंकि बड़ा इसमें योगदान है। रेस्क्यू बहुत चुनौती वाला है, इसीलिए जल्दबाजी में किसी तरह का जोखिम उठाया नहीं जा रहा। सवाल 41 परिवारों का भी है, लिहाजा हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। मजदूरों को बाहर निकालने के बाद उन्हें बेहतर इलाज मिले, इसके लिए भी पूरा इंतजाम है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल से जो तमाम मजदूर रेस्क्यू किए जाएंगे उनको सबसे पहले चिन्याली सोड़ के इसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया जाएगा, जिसमें 40 बेड का पूरा तरीके से एक बड़ा जनरल वार्ड तैयार किया गया है। आप ठीक सामने देखिए, आईटीबीपी के तमाम जवान जो हैं वो सुरक्षा में लगाए गए हैं, क्योंकि जो तमाम लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको जब रेस्क्यू करके यहाँ लाया जाएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, दिक्कतें ना हो, डॉक्टर तमाम तरीके से जो उनका इलाज होना है वो बेहतर तरीके से कर पाएँ, किसी तरह की दिक्कतें ना हो। राहत बचाव के काम पर पूरे देश की निगाहें हैं। तमाम एक्सपर्ट्स अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं।
मजदूरों के परिजन भी इसी उम्मीद में हैं कि जल्द ही उन्हें अच्छी खबर मिलेगी और उनके अपने सूरज का उजाला देखेंगे। बातचीत यही हुई, वो बोल रहे थे तुम जाओ मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात है नहीं, स्वस्थ है अंदर। मजदूरों तक पहुंचने के लिए 800 मिलीमीटर व्यास के पाइप को ड्रिल कर पहुंचाया जा रहा है। इस काम में टनल के अंदर मोटा सरिया आने की वजह से ऑगर मशीन में खराबी आई थी। साथ ही ड्रिल किए जा रहे पाइप के आगे का हिस्सा भी मुड़ गया था। इस दिक्कत को अब दूर किया जा चुका है। गर्डल होती है, वो गर्डल आ गई तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुखद बात है कि पूरी जो टीम का जो मेहनत किया वो आगे मशीन बढ़ी है। हो सकता है ऐसी 1-2 अवरोध और आएंगे, तो अब उनको पता चल गया कि इस अवरोध को भी कैसे पार करना है। सिर्फ एक समय की बात है, समय हो सकता है कम लगे या ज्यादा लगे, लेकिन पूरी टीम इस मामले में कॉन्फिडेंट है। कोशिशें जारी हैं और कामयाबी मिलने की पूरी उम्मीद है। टनल के अंदर जो भी मुश्किलें सामने आ रही हैं, उनसे निपटने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम 24 घंटे लगातार काम कर रही है। कोशिश यही की जा रही है कि अंदर फंसे हुए लोगों को किसी तरह से उनका मनोबल जो है वो ना गिरे और उनको अच्छी सामग्री दी जाती रहे खाने पीने की, जिससे कि स्वास्थ्य जो है उनका वो भी बेहतर रहे। तो अब उम्मीद बस यही की जा रही है कि जल्द से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सफलतापूर्वक अपने अंजाम तक पहुंच जाए। मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा है। 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी तैनात है। उम्मीद यही है कि सब कुछ सही समय पर सही रहा तो मजदूर आज ही बाहर निकल आएंगे। उत्तरकाशी से अंजलि सिंह और सुरेंद्र डसीला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। उत्तरकाशी से किसी भी वक्त मजदूरों तक पाइपलाइन पहुंचने की खबर आ सकती है। आपको बताते हैं कि सुरंग में आने जाने का रास्ता तैयार होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अब कैसे आगे बढ़ेगा। मजदूरों को कमजोरी महसूस होने पर एनडीआरएफ की टीम उन्हें पाइपलाइन के स्केट्स पर लगे टेम्पररी ट्रॉली के जरिए बाहर खींचकर निकालेगी। पाइपलाइन में ट्रॉली के इस्तेमाल से 60 मीटर का रास्ता आसानी से तय हो जाएगा। ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है क्योंकि 12 दिनों से फंसे मजदूरों के लिए अपने आप निकलना आसान नहीं होगा। 60 मीटर की पाइपलाइन बिछने के बाद भी एनडीआरएफ की सहायता से ही 41 लोगों को बाहर लाने के लिए 2 से 3 घंटे लगने का अनुमान लगाया जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है क्योंकि टनल के अंदर और बाहर के तापमान में काफी अंतर होगा, इसलिए मजदूरों को तुरंत बाहर नहीं लाया जाएगा। बाहर लाते ही इन मजदूरों के लिए इनके पास में ही 41 बिस्तरों वाला अस्पताल रेडी है और जरूरत हुई तो मजदूरों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स अस्पताल ले जाया जाएगा। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक सुरंग में फंसे मजदूरों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने की आशंका है, इसलिए सभी मजदूरों की एक-एक करके काउंसलिंग भी की जाएगी। 12 दिनों से 41 मजदूरों की सांस सुरंग में अटकी हुई है। बीतते समय के साथ मजदूरों का मनोबल जवाब दे रहा है, लेकिन एक ऐसा शख्स है जो इस बीच सुरंग में फंसे मजदूरों को चट्टान सा हौसला बनाए हुए है। वो शख्स खुद भी सुरंग में फंसा हुआ है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में वो हर चुनौती का सामना घबरा कर नहीं बल्कि अपने साथी मजदूरों का हौसला अफजाई कर मनोबल बढ़ा रहा है। सुरंग में फंसे 40 मजदूरों की लाइफलाइन है गब्बर सिंह। ये टनल प्रोजेक्ट में मजदूरों के सुपरवाइजर हैं। गब्बर सिंह सुरंग में फंसी जिंदगियों का मनोबल टूटने नहीं दे रहे हैं। 12 दिनों से सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए गब्बर सिंह किसी फरिश्ते से कम नहीं है। वो खुद भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं और वहां अंदर सभी मजदूरों को जिंदा रहने का हौसला दे रहे हैं। गब्बर सिंह सुरंग में फंसे मजदूरों को कभी योगा करा रहे हैं तो कभी सैर और कभी मन बहलाने के लिए चोर पुलिस जैसे खेल भी खेले जा रहे हैं। गब्बर सिंह नेगी सिलक्यारा सुरंग के निर्माण में लगी कंपनी नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड में फोरमैन के पद पर तैनात हैं। वो बीते 25 सालों से सुरंग निर्माण कंपनियों से जुड़े हैं। उन्हें सुरंग निर्माण के दौरान होने वाली लैंडस्लाइड्स का अच्छा अनुभव है और गब्बर सिंह ये भी जानते हैं कि मुश्किल घड़ी में शांति और संयम के साथ रहने से जान बचती है। आज रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जब मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, उन्होंने भी गब्बर सिंह से बात की और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी, साथ ही जल्द बाहर निकाले जाने का भरोसा भी दिया। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं
और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। और हम लोगों को उम्मीद भी है, मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर, और प्रधानमंत्री जी रोज़ आप लोगों के बारे में रोज़ चिंता कर रहे हैं, रोज़ अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। सुरंग में गब्बर सिंह अपने 40 साथियों के साथ फंसे हुए हैं और बाहर उनका परिवार जल्द उनके बाहर आने का इंतजार कर रहा है। जिस दिन से यह हादसा हुआ है, कोटद्वार से आया उनका परिवार सुरंग के करीब डेरा डाले हुए है। गब्बर सिंह के भाई ने कई बार पाइप के जरिए उनसे बात भी की है। तो उन्होंने यही बोला था कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ और सभी का हौसला बढ़ा रहा हूँ, और घर में ये मैसेज करना कि फिक्र मत करना, हम सही है यहाँ पर। एक और सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। वहीं सरकारी एजेंसियां भी हर संभव कोशिश कर रही हैं। जो अटेंशन ज़रूरी है वही हमारी इस समय प्रायोरिटी है, लिया जा रहा है, और अच्छी तरीके से उनके साथ कम्युनिकेशन लिंक बना हुआ है कि इस काम के लिए जहाँ से भी हमको जो सहायता, जो एक्सपर्ट एडवाइस सुलभ हो सकती है वो मंगाई गई है, मंगाई जा रही है। इसमें कहीं कोई कमी नहीं है और सहयोग हमें पूरा मिल रहा है। जनरल वीके सिंह भी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। इस बीच एक राहत भरी खबर आई। कल रात ऑगर मशीन के आगे बढ़ने में जो रुकावटें आ रही थी उन्हें दूर कर लिया गया है। एनडीआरएफ ने रास्ते में आए लोहे की रॉड को काटकर मशीन के आगे बढ़ने का रास्ता साफ कर दिया है। इस सुरंग में मजदूरों को सुरक्षित रखने और बाहर निकालने में गब्बर सिंह बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और जब तक एक एक मजदूर बाहर नहीं आ जाता, सुरंग के अंदर गब्बर का मिशन जिंदगी जारी रहेगा। अंजलि सिंह के साथ राम अनुज, उत्तरकाशी, जी मीडिया। युद्ध के 47वें दिन इजराइल ने दुनिया के सामने हमास के टेरर नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है। इजराइल ने एक के बाद एक ऐसे सबूत पेश किए हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। अब तक हमास के सुरंगों के मकर जाल के बारे में आपने सुना था, लेकिन अब इजराइल ने हमास के उस ढाल पर धावा बोला है जिसकी आड़ में हमास इजराइल पर छिपकर वार कर रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। हमास का टेरर स्कूल, अस्पताल और मस्जिद में कमांड सेंटर। स्कूल के नीचे हमास के टेरर सेंटर पर बारूदी धमाका। मस्जिद के नीचे हमास के ठिकानों पर धावा। अस्पताल के नीचे हमास की अंडरग्राउंड सिटी। गाजा में इन 3 जगहों पर हमला बोला गया जिन्हें सेफ जोन माना जाता है, लेकिन हमास के आतंकी इन्हीं जगहों का इस्तेमाल ढाल की तरह कर रहे थे। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर बम बरसा कर न सिर्फ उसकी कमर तोड़ी है, बल्कि दुनिया के सामने भी उसकी पोल खोल दी है। यही नहीं, बीते 24 घंटे में इजरायली फोर्स ने हमास के 300 से ज्यादा ऐसे ही ठिकानों पर बम बरसाकर धुआं कर दिया। सीज फायर की पहल अधर में है, लेकिन आईडीएफ का टारगेट बिल्कुल क्लियर है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक बार फिर साफ किया कि युद्ध जारी है, यानी अगर कुछ दिनों का युद्ध विराम हुआ भी तो उसके बाद फिर से जंग शुरू होगी और तब तक चलेगी जब तक हमास का सफाया नहीं होता। אני רוצה להיות ברור, המלחמה נמשכת. אנחנו נמשיך בה עד שנשיג את כל מטרותינו. להשיב את כל חטופינו, לחסל את החמאס, ולהבטיח שביום שאחרי החמאס לא ישלוט בעזה גורם שתומך בטרור, שמחנך את ילדיו לטרור, שמשלם למחבלים ולבני משפחותיהם. עזה לא תהווה יותר איום על ישראל. और यही वजह है कि इजरायली फोर्स पहले की तरह स्ट्राइक कर हमास के आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला रही है। आईडीएफ ने साफ कर दिया कि जब तक सीज फायर का ऑर्डर नहीं मिलता तब तक हमास के खिलाफ उसका एक्शन जारी रहेगा। אנחנו קיימנו היום שיח של הרמטכ"ל עם כל מפקדי החטיבות. אני גם לא יודע מתי תיכנס הפסקת אש. אנחנו נהיה ערוכים לעשות כל מה שצריך כרגע. אנחנו מתמקדים במלחמה. מה שעשינו היום זה לחשוף מנהרות של חמאס ולהשמיד אותם. זה גם מה שאנחנו הולכים לעשות בשעות הקרובות, ונמשיך לעשות.
नेतन्याहू ने खुफिया एजेंसी मोसाद और सेना दोनों को ऑर्डर दिया है कि वो हमास के आतंकियों को उनके बिल से निकाल कर खत्म कर दे। इसके बाद आईडीएफ एक्शन में है। तस्वीरें गाजा के अल-शिफा अस्पताल की हैं, जहां इजरायली फोर्स पहुंची तो उसके होश उड़ गए। आईडीएफ के कमांडो टनल के भीतर आगे बढ़ते गए और उन्हें जो दिखा वो हैरान करने वाला था। यानी हमास ने अल-शिफा अस्पताल के नीचे से सुरंगों का एक पूरा जाल बुन रखा था। टनल के भीतर हमास कमांड सेंटर चला रहा था। यहीं से वो लोगों को ढाल बनाकर आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा था। Right now we're going under the Qatari compound. It's very dark. The walls are moist. There are multiple rooms here that we're opening. This appears to be a bathroom. Another room with an AC. The wiring to that AC. हमास की ऐसी कई सुरंगों के नेटवर्क का आईडीएफ ने पर्दाफाश किया। तस्वीरें नॉर्थ गाजा स्थित एक मस्जिद की हैं। इजरायली फौज जब इस मस्जिद के अंदर घुसी तो उसके होश फाख्ता हो गए। मस्जिद के अंदर सुरंग बनी हुई थी और वहां हथियारों का जखीरा भी था। मस्जिद के बेसमेंट में इजरायली सेना को हैंड ग्रेनेड से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक मिले। एक और इजरायली फोर्स सुरंगों के बकड़जाल तोड़ रही है, वहीं ग्राउंड फोर्सेस गाजा के अंदरूनी इलाकों में रेड मार रही हैं। इजरायली सेना ने नॉर्थ गाजा में हमास के बेस पर कब्जा करने का दावा भी किया। वहां चल रहे ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो जारी किया, जिसमें सैनिकों के साथ टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला नॉर्थ गाजा में घुसता दिखा। गाजा के रिहायशी इलाके में आईडीएफ को एक और बड़ी कामयाबी मिली। यहाँ से इजरायली सेना को विस्फोटक, मोर्टार और ढेर सारा बारूद मिला। एक ओर यहाँ सीज फायर की पहल की जा रही है तो दूसरी ओर गाजा में हमास पर हमले और तेज हो गए हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक सीज फायर की प्रक्रिया कल तक के लिए चल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर हुई डील अधर में है, क्योंकि आज से ही सीजफायर की प्रक्रिया शुरू की जानी थी, जो शुरू नहीं हो पाई है। इजरायली मीडिया के मुताबिक सीजफायर कल यानी 24 घंटे बाद शुक्रवार से लागू होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल और हमास के बीच समझौते को लेकर पूरी तरह से रजामंदी नहीं हो पाई है। यह भी बताया गया है कि इजराइल को अभी तक हमास की तरफ से रिहा होने वाले बंधकों की लिस्ट नहीं मिली है। इजराइल के मुताबिक जब हमास के प्रतिनिधि बंधकों की लिस्ट देंगे तभी वो आगे की पहल करेंगे। उम्मीद है कि अगर हमास की तरफ से आज रात तक लिस्ट आई तो शुक्रवार को दोपहर 1:30 बजे बंधकों की अदला बदली शुरू हो सकती है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इजराइल के 50 बंधकों को हमास की कैद से आजादी मिलेगी और इसके बदले इजराइल की सरकार 150 फिलिस्तीनी नागरिकों को रिहा करेगी। हालांकि इसे लेकर भी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कुछ मोर्चों पर तो हमास के खिलाफ इजराइल का अभियान और भी ज्यादा आक्रामक हो चुका है। जम्मू के राजौरी में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी कमांडर कारी समेत 2 टेररिस्ट को मार गिराया है। घने जंगलों में छिपे आतंकियों ने बुधवार को भारतीय सेना के जवानों पर हमला किया था, जिसका बदला आज पूरा हो गया है। आतंकी कारी को घाटी में दहशत फैलाने की नीयत से पाकिस्तान ने भेजा था। इससे पहले भी उसने कई आतंकी हमले किए थे और सुरक्षा बलों की वांटेड लिस्ट में भी शामिल था। राजौरी में आतंक फैला रहे लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर कारी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। बुधवार से शुरू हुई मुठभेड़ के दौरान जवानों ने आतंकियों को घेर लिया और मौका मिलते ही कारी समेत 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकी कारी डांगरी और कांडी हमलों का मास्टरमाइंड था। इसके अलावा राजौरी और पुंछ में भी उसने कई हमलों की साजिश रची थी। कारी ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी, जिसके बाद उसे घाटी में आतंक फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कारी आईडी में स्पेशलिस्ट था और गुफाओं में छुपकर काम करने वाला ट्रेंड स्नाइपर भी था।
अब सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी इस पूरे ऑपरेशन में हाथ लगी है। एक लश्कर-ए-तैयबा के टॉप आतंकी क्वेरी को सुरक्षा बलों ने यहाँ पर ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि क्वेरी पिछले 1 साल से लगातार राजौरी और पुंछ में हुए आतंकी हमले में लगातार शामिल था और उसकी कोशिश यही थी कि जम्मू कश्मीर में किसी बड़े आतंकी हमले करवाकर यहाँ पर दहशत फैलाई जा सके। पर इस आतंकी को मार गिराकर सुरक्षा बलों ने एक बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पर हासिल की है। इस ऑपरेशन में जो बाजीबल में चल रहा था, कल से ही सुरक्षा बलों को इनपुट्स थे कि इस इलाके में 2 से लेकर 3 आतंकी जो हैं वो छुपे बैठे हैं, जिसने यहाँ पर इस तरह की भी जानकारी मिल रही है कि ये आतंकी 2 से 3 दिन पहले इसी इलाके में घूम रहे थे। बुधवार को धर्मसाल के बाजीमाल इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुधवार को सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसी दौरान जंगल में छुपे आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सेना के 2 कैप्टन समेत 2 जवान शहीद हुए थे, जबकि आज भी एक जवान की शहादत हुई। आतंकियों के इस कायराना हमले का जांबाज जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और घने जंगलों में छुपे आतंकियों का सफाया किया। हमारे जो ये जाबाज सिपाही है हमेशा ढाल बनकर आगे रहे हैं। अगर ये आतंकी इन्हीं जंगलों में महदूद हैं या फिर इन्हीं जंगलों से ऑपरेट करने पर मजबूर हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे जाबाज सिपाहियों ने उन्हें यहीं पर रोका हुआ है। शहरी इलाकों में अगर वो पहुंचते हैं तो बड़े आतंकी हमले कर सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों ने इस पूरे ऑपरेशन को इतने टेक्टफुली यहाँ पर जो है वो चलाया है कि यहाँ पर ना तो किसी का कोलेटरल डैमेज हुआ, ना ही यहाँ पर किसी लोगों में यहाँ पर किसी तरह की दहशत फैले, उसको यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ घने जंगल का इलाका होने की वजह से दिक्कतें जरूर सामने आ रही हैं, पर जाबाज सुरक्षा बल अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने पूरी मुस्तैदी से ऑपरेशन चलाया। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया। कारी के सफाई के साथ ही पाकिस्तान में बैठे उसके आकाओं को भी साफ संदेश दिया गया है कि आतंकी घाटी में माहौल बिगाड़ने की कितनी भी कोशिश कर लें, सुरक्षा बल उसे हर हाल में नाकाम कर देंगे। पिछले 1 साल से इस आतंकी की तलाश सुरक्षा बलों को थी और कोशिश यही की जा रही थी कि जल्द से जल्द इसे ढेर किया जा सके। पर उसी कोशिश में सुरक्षा बलों को कामयाबी कल शुरू हुए ऑपरेशन में मिली और बाजीमल में जो एक बड़ी कामयाबी मिली है, कहीं ना कहीं जरूर सुरक्षा बलों के लिए भी और आम जनता के लिए भी एक राहत जरूर है कि यहाँ पर जो लगातार आतंकी छुपा हुआ था, यहाँ पर जो आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान का स्पॉन्सर टेररिस्ट, उसे यहाँ पर ढेर कर दिया गया। और उम्मीद है कि अभी ये कई सारे और आतंकी जो हैं उन्हें जानने की जो राह है वो हमारे सुरक्षा बल पहुंचाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मानी के ने साथ मीडिया बाजीमल राजौरी। जी न्यूज़।